जशपुर जिले के सन्ना फॉरेस्ट डिपो में वनकर्मी सुधन साय एवं उनकी पत्नी के साथ कुछ दबंगों द्वारा मारपीट की गई। दरअसल जब सन्ना फॉरेस्ट डिपो में 2 दिन पूर्व रात में कुछ दबंगों ने लकड़ी को मनमाने ढंग से चोरी कर निकाल कर ले जा रहे थे, उसी दौरान फॉरेस्ट डिपो गार्ड ने इन दबंगों का विरोध किया। विरोध करने पर यह विरोध उसे महंगा पड़ गया। दबंगों फॉरेस्ट गार्ड सुधन साय के साथ जातिगत गाली गलौज व मारपीट करना शुरू कर दिए। इधर जब फॉरेस्ट गार्ड की पत्नी ने मारपीट का विरोध किया तो उसके साथ भी दबंगों ने मारपीट की। इस घटना में फॉरेस्ट गार्ड और उसकी पत्नी को शरीर में कई जगह पर चोटें आई है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर फॉरेस्ट गार्ड और उनकी पत्नी थाने में शिकायत करने पहुंची तो पुलिस ने कार्रवाई करने की बात पर रात बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो पूरा वन अमले के फॉरेस्ट कर्मियों ने एक होकर संगठन की बैठक कर मोर्चा खोल दिया और पूरा वन कर्मियों का संगठन सीधे थाने पहुंच गया। मारपीट किए दबंगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने और इस संबंध में दबंग अपराधियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही करने के लिए आवेदन के माध्यम से ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की गई। तो वहीं इस पूरे घटना की बात करें तो यह पूरा मामला गरमाया हुआ नजर आ रहा है और सीधे तौर पर कहा है कि अगर इनकी मांग कर पुलिस संतुष्ट रूप से कार्यवाही नहीं करती है तो पूरा वन कर्मियों का संघ सड़क पर धरने में बैठेगा और जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इधर फॉरेस्ट गार्ड सुधन साय और उनकी पत्नी इस घटना से डरे सहमे हुए हैं। इधर पुलिस ने भी वनकर्मी संघ तो कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से अभी तक कार्रवाई नहीं होने पर यह पूरा मामला धीरे धीरे राजनीतिक तुल पकड़ता जा रहा है। तो वहीं पूरा पैकरा समाज भी आज इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए एकत्रित होकर फॉरेस्ट गार्ड के घर पहुंचने की तैयारी कंवर समाज भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। ये पूरे मामले में मारपीट की शिकायत हमें प्राप्त हुई है और इस पूरे प्रकरण में जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें उनको पटक के मारने की बात आई है सर सामने और यहाँ तक जाति का गाली भी इस्तेमाल किया गया है और जातिगत गाली गलौज भी किया गया है। जितने भी विषय हैं वो सभी भी पूरी गंभीरता के साथ इसकी जांच की जाएगी और जो इसमें तथ्य आएंगे उस हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर कल 6 तारीख को कैंपस वन कैंपस सन्ना में 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल में आए और लकड़ी को लोड कर रहे हैं बल्ली को। तो मैं वहाँ का दरोगा साहब निरंजन मींज को सूचना दिया तो आए। उसके साथ में शांति स्वरूप तिवारी और मैं साथ में गए और मना किया कि आप प्योर का लकड़ी है उसको आप लोग क्यों ले जा रहे हैं। तो उसके बाद उसी बीच में और आ गए 3-4 लड़के और फिर एक रोहित साहू नाम का था, वो एक वीडियो दिखाने लगा कि पूरा जंगल कटता है, आप लोग कहाँ सोते रहते हैं बोल के। फिर उसी बीच में मेरी पत्नी आई कि क्या हो रहा है बोल के, तो चलो घर चलो ऐसे बोले। तो फिर एक लड़का आया शहनवाज हुसैन और रवि भगत, तो गाली गलौज करते आए बहुत, आदिवासी कंवर हो देख लेंगे करके। और फिर वो रवि भगत घूम के गया और मेरी मैडम को हाथ लगा दिया। तो मैं बोला कि मेरी मैडम को क्यों हाथ लगा रहे हो। फिर उसी बीच में एक शहनवाज हुसैन आया और तुम ज्यादा बोल रहे हो बोला और मेरे को सीधा गला को पकड़ा और मेरे को पटक दिया। फिर मेरी मैडम मेरे को बचाने के लिए आई। तो फिर मेरी मैडम को भी पूरा उसका बाल पूरा खींच लिए, उसको पटक के मारे। मेरे को 15-20 मीटर दूर ले गए खींचते और जातिगत गाली दिए, तुम कमर हो तुमको देख लेंगे। बहुत अपशब्द गंदा गाली का प्रयोग करने लगे। फिर उसी बीच में और आ गए और 10-12-15 लड़का लोग फिर आ गए। अंधेरा हो गया था, फिर सब लोग मारने लगे। आपके साथ लात घूंसों के साथ? हाँ, लात से मारे हैं, डंडा से मारे हैं। जो उनके हाथ में आया जो भी चीज था उसमें, मतलब जहाँ पड़े वहाँ, ये हाथ में ये पड़ा है, इसमें इधर
मेरी मैडम को ही और मेरी एक बेटी है उसको भी मारे। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम तो वही कार्रवाई चाहते हैं। आए थे सन्ना थाना, कल आए थे तो कल तो कार्रवाई हुआ नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं उससे। तो हमारे पूरा वन कर्मचारी संघ आए हैं साथ देने के लिए, तो हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इस टाइप का मारपीट करेगा तो हम नौकरी कैसे कर पाएंगे? हमारा बाल बच्चा परिवार तो सुरक्षित नहीं है। तो क्या अभी आप डर के साए में? हम तो बहुत डर के साए में हैं और हमारे परिवार को कोई हाथ लगाएगा तो भाई कैसे लगेगा आदमी को? बीता कल रात में 7 बजे लगभग मतलब ये घटना हुआ था हमारे वन कर्मचारी के साथ में और उनकी पत्नी के साथ। चूँकि हम लोग को कल ही पता चल गया था, लेकिन हम लोग फिर यहाँ थाना पे आए थे एफआईआर के लिए, तो शायद कल एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था, तो हम लोग एफआईआर के लिए आए हैं। और जो घटना हुआ है बहुत निंदनीय घटना हुआ है और ऐसे घटना किसी के साथ दोबारा ना हो, इसके लिए हम सभी आए हैं कर्मचारी संघ की ओर से, और हम लोग कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। बस यही चाहते हैं हम लोग। धन्यवाद। हस्बैंड को के साथ गाली गलौज मारपीट हुआ तो मैं बचाव के लिए आई उनके सामने। तो सबसे पहले मुझे रवि भगत और शहनवाज हुसैन के द्वारा मुझे भी मार के नीचे गिराया गया। उसके बाद मुझे घसीट कर लात से करीब 2-3 मीटर दूर ले गए मारते हुए, और गाली गलौज कंवर हो, जातिगत गाली देते हुए, एसटी हो, मांदर ढेकी ऐसे करते हुए मुझे मारा गया। और मेरे पति को भी उसी बीच बहुत मारा गया और 5-10 मिनट के अंदर में ये सब पूरा घटना हुई। और मैं तो चाहती हूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो, कोई भी लड़की या किसी कर्मचारी के साथ ऐसा ना हो। कड़ी से कार्रवाई करना चाहिए। और अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है, अभी तक एफआईआर दर्ज भी नहीं हुआ है और राजनीतिक का दबाव भी चल रहा है, इसीलिए कार्रवाई कोई नहीं हो रहा है। और मैं चाहती हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या रूपरेखा रहेगी, आगे क्या तैयार? आगे जाएंगे हम, अगर सन्ना पुलिस थाना में नहीं होगी तो हम आगे जाएंगे और हमारे साथ तो हमको इंसाफ मिलना चाहिए, इसलिए हमारे वन विभाग के सारे कर्मचारी हमारे साथ हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए।